वेलकम टू टैक्यान। क्वेश्चन है जे एडवांस 2024 का और चैप्टर है अपना। देखा जाए तो ये किस में डाल सकते हैं इसको आप अच्छे से। ये क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन फोर्थ है अपना, ठीक है ना। क्वेश्चन फोर्थ अगर आपको डालना होगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ वर्क एनर्जी टाइप का आपको दिखेगा। देखने में एफएक्स कुछ रिलेशन टाइप का है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एसएचएम का क्वेश्चन है, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिए, ठीक है ना। तो देखो एसएचएम का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। देखो, A block of mass 5 kg moves along the x direction subject to the force. Force लग रहा है ब्लॉक की मास 5 kg है, minus 20x plus 10 न्यूटन with the value of x in meter at time t equal to 0 seconds. It is at rest at position x equal to 1 meter. The position and the momentum of the block at t equal to pi by 4 seconds are. पोजीशन पूछा है और मोमेंटम पूछा है ब्लॉक का, टाइम दे दिया है इतने टाइम के बाद। टाइम 0 पे ये ब्लॉक जो है x equal to 1 मीटर पे है। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस फोर्स को देखकर आपको क्या समझ में आता है। फोर्स क्या दिखता है आपको? माइनस 20x प्लस 10। ये कुछ देखा देखा सा लगता है। F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये क्या है? एसएचएम का फोर्स है ना, एसएचएम का फोर्स है जिसमें ये 10 एक कांस्टेंट फोर्स एडेड है। तो देखा जाए तो ये फोर्स देखकर मुझे समझ में आता है, अच्छा कुछ एसएचएम टाइप का दिख रहा है। F इक्वल टू माइनस के एक्स आपने देखा होगा। तो ध्यान से देखो, तो ये एक एसएचएम है जिसकी मीन पोजीशन ओरिजिन से शिफ्टेड है। तो मीन पोजीशन तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है बेटा? एफ नेट इज 0, फोर्स 0, फोर्स 0 मतलब कितना हो जाएगा? 20x इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 0.5 मीटर। मतलब इसकी मीन पोजीशन, जैसे देखो एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का क्या होता है? मीन पोजीशन कहाँ होता है? x इक्वल टू 0 पे, और इसका मीन पोजीशन कहाँ पे है? x इक्वल टू 0.5 मीटर में। इन दोनों इक्वेशन में यही तो डिफरेंस है, बाकी दोनों ही क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। तो ये भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन ऑफ 0.5 मीटर, और ये कर रहा है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। अब आगे की बात देखो, तो बात समझ में आती है मुझे कि ये एसएचएम का इक्वेशन है सर, बिल्कुल है। मतलब बॉडी एसएचएम कर रही है, हाँ कर रही है, बॉडी एसएचएम कर रही है, और इस एसएचएम का मीन पोजीशन कहाँ पे लोकेटेड है? 0.5 मीटर है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखो, इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये मुझे समझ में आ गया, बॉडी एसएचएम कर रही है जिसकी मीन पोजीशन कहाँ पे है? इसकी मीन पोजीशन 0.5 मीटर पे। तो क्या इसको 0.5 मीटर पे जाके छोड़ा है? नहीं, बोलता है मैं बॉडी को 1 मीटर से रिलीज करता हूं, है ना। बोलता है एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 1 मीटर। कहां पे रेस्ट? x इक्वल टू 1 मीटर पे रेस्ट पे है। अगर x इक्वल टू 1 मीटर पे रेस्ट पे है तो u 0 है, और यहां से क्या करेंगे? और ये टाइम कितना हो चुका है? 0 सेकंड है। तो 0 सेकंड है, तो वहां से अगर रिलीज करेंगे इसको, तो आप देखेंगे तो x इक्वल टू 0.5 मीटर यहां मैंने बना के रखा हुआ है। x0 पे मीन पोजीशन नहीं, ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितने दूरी पे है वो पोजीशन जहां से जहां से इसको रिलीज किया गया है, और जहां या तो ये बोला गया है कि वहां पे वेलोसिटी 0 है, एनीथिंग इज ओके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है ना, x इक्वल टू 1 मीटर पे, और ये मीन पोजीशन है। तो जब इसको छोड़ेंगे तो समझ में आता है कि वेलोसिटी जो 0 होती है वो कौन से पोजीशन पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी 0 कहां होती है एसएचएम में? वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी सोचो तो? 1 माइनस 0.5, तो कितना हो गया? 0.5 मीटर का एम्पलीट्यूड है इस एसएचएम का। मतलब यहां से रिलीज करो तो क्या होगा? इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस जाएगा, है ना। कितना पीछे आएगा? इतना पीछे भी आएगा, 0.5 मीटर। तो ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, समझ में आ गया कि एसएचएम करने वाला है, एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर है, और मीन पोजीशन 0.5 मीटर पे ही लोकेटेड है। अब क्वेश्चन है कि द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक क्या है। तो इसको चलो हम लोग थोड़ा फेजर से कनेक्ट करते हैं। देखो, फेजर से, फेजर कैसे बनाते हैं हम? हमें पता चल गया कि एम्पलीट्यूड कितनी है? 0.5 मीटर है। तो देखो, तो एम्पलीट्यूड इज 0.5 मीटर प्लस ए, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस है, मतलब कितना? माइनस 0.5 मीटर। टाइम 0 पे वो कहाँ था? यही तो था। फेजर डायग्राम आती है ना आपको बनाने। टाइम 0 पे कहाँ था? यही तो था, प्लस ए पे था, यहाँ पे था वो टाइम 0 पे, ठीक। अच्छा, फिर बोलता है क्या कि टाइम 0 पे यहाँ पे था, तो इतने टाइम के बाद कहाँ पहुंच गया? टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो चलो देखो, टी इक्वल टू पाई बाई 4 में वो कितना
रोटेट कर गया उसको देखते हैं। तो चलो हम लोग पता कर लेते हैं कि टी इक्वल टू पाई बाई 4 में एंगल रोटेटेड क्या है, थीटा। तो थीटा कैसे आती है, ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा कैसे आएगा, टाइम तो दिया हुआ है, बट ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा के लिए हमें दिया हुआ है के की वैल्यू। तो हम इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो इक्वेशन क्या थी, एफ इक्वल टू -20x प्लस 10। तो के की वैल्यू कितनी है, 20। अच्छा के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इज 20। एम कितना है, 5 ओमेगा स्क्वायर इज 20। तो ओमेगा स्क्वायर इज 4। तो ओमेगा कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना ओमेगा। तो एंगल रोटेटेड कितना हो जाएगा, देखो 2 रेडियन पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम है पाई बाई 4 सेकेंड। तो कितना आ गया बेटा, देख 2 2 कैंसिल, तो कितना रोटेट कर गया, पाई, ठीक है ना, पाई बाई 4 सेकेंड है ना, तो सेकेंड, तो पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 रेडियन, इतना एंगल रोटेट कर गया कितने टाइम में, पाई बाई 4 सेकंड में। अच्छा रोटेट कर गया मतलब यहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया, यही तो है पाई बाई 2, थीटा पाई बाई 2 रोटेट कर गया तो यहां आ गया। तो यहां आ गया, तो ये बात समझ में आती है कि यहां आ गया, तो क्या है उसकी लोकेशन, क्या ये x इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, ये x इक्वल टू कितनी है, 0.5 मीटर। यहां आ गया मतलब कहां पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। क्या मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे है, नहीं, कहां पे है, x इक्वल टू 0.5 मीटर पे। तो इसका पोजीशन क्या होगा, x इक्वल टू 0.5। 0.5 कहाँ है, सी में भी है और बी में भी है, क्योंकि पाई बाई 4 सेकंड में ये कितना रोटेट कर जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करके एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ आ जाएगा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन लोकेशन क्या है, 0.5 मीटर। तो पोजीशन तो लॉक हो गया। वेलोसिटी लॉक अगर कर दें तो मोमेंटम भी लॉक हो जाए। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा, है ना, यहाँ की वेलोसिटी ए ओमेगा। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी, यहीं का पूछा है ना मोमेंटम, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। तो एम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो कितना होगा, एम ए ओमेगा। आ गया आंसर, तो यही तो मोमेंटम हो जाएगा ना, सब दिया हुआ है क्या। एम कितना है बेटा, 5, एम्पलीट्यूड कितना है 0.5, ओमेगा कितना है 2, 5 टू जेड 10, 10 का आधा 5, कितना 5 केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये मोमेंटम राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, ये टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन की मोमेंटम है। तो इस डायरेक्शन की मोमेंटम क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ क्या लगे, माइनस। अगर इधर होता तो पॉजिटिव लेते, इधर प्लस ए लिया ना, तो इधर आ रहा ना, तो ये माइनस, तो नेगेटिव मोमेंटम -5 केजी मीटर पर सेकंड, मतलब सी ऑप्शन, पोजीशन इज 0.5 मीटर एंड मोमेंटम इज -5 केजी मीटर पर सेकंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है ना, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।